हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सीमा अग्रवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं कि रेनबोज किस तरीके से स्काई में बनते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि रेनी सीजन में अगर धूप आती है बारिश के बाद, तो आप आसमान में आपको रेनबो दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारे रंग आपको दिखाई देते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे की साइंस क्या है? रेनबो आखिर कैसे बनता है? इतने सारे रंग आसमान में कैसे आ जाते हैं? और इतना ब्यूटीफुल रेनबो हमको क्यों दिखाई देता है आसमान में? आज उसके बारे में हम देखने वाले हैं। कौन से साइंस के प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं जिसकी वजह से ये रेनबो बनता है। ठीक है, तो आइए आज को देखते हैं कि रेनबो कैसे बनता है। आपको पता है कि रेनबोज आर फॉर्म व्हेन लाइट फ्रॉम द सन इज स्कैटर्ड बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स, एग्जाम्पल रेन ड्रॉप्स और फॉग्स थ्रू रिफ्रैक्शन। क्या होता है जब बारिश होती है तो बारिश के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे वाटर जो वेपर्स होते हैं उनके पार्टिकल्स ऐसे फैले रहते हैं एटमॉस्फेयर में, सस्पेंडेड रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं ना पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे वातावरण में। वाटर वेपर्स के ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए होते हैं। तो क्या होता है जब सूरज की किरणें इन वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर पड़ती हैं, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है लाइट का, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। आपने लाइट के चैप्टर में पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन क्या होती है। द बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम हैविंग डिफरेंट डेंसिटी। जब लाइट रे ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जिनकी डेंसिटी डिफरेंट है, तो लाइट रे क्या होती है, सीधी जाने की जगह अपने रास्ते से थोड़ी सी बेंड हो जाती है। इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, है ना। या रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट रे ट्रेवल कर रही है, या डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट रे ट्रेवल कर रही है, तो स्ट्रेट ना जाते हुए वो बेंड हो जाती है, और इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब रेनबो बनता है तब भी यही होता है कि वाटर ड्रॉपलेट से जब ये लाइट रेस टकराती हैं, तो उनमें रिफ्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरीके का रेनबो बनता है। तो चलो उसको डिटेल में देखते हैं, है ना। ऐसे ब्यूटीफुल रेनबो देखा आपने, उसमें हर कलर दिखते हैं आपको, नीला दिख रहा है, पीला दिख रहा है, लाल दिख रहा है। ऐसे 7 कलर का होता है इंद्रधनुष, है। इसी को हम रेनबो इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में इसको इंद्रधनुष बोलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इसका जो शेप होता है वो धनुष के आकार में होता है, बो के शेप में होता है ना, इसलिए हिंदी में इसको इंद्रधनुष बोलते हैं। और इंग्लिश में इसी को हम रेनबो कहते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश में ये बो बनता है, ये धनुष जैसा शेप बारिश में बनता है, तो उससे ये नाम आया होगा रेनबो, राइट। तो rainbows are formed when light from the sun is scattered by the water droplets through refraction। Refraction के वजह से जब water droplets में से लाइट रे स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है, तो वो 7 रंगों में टूट जाती है। क्या होता है? Refraction occurs when the light from the sun changes direction when passing through a medium denser than air such as raindrop। क्या हो रहा है? सूरज की किरण आ रही है और वो वाटर ड्रॉपलेट से टकरा रही है। अब जो सूरज की जो किरणें आ रही है वो एयर से आ रही है, और वाटर ड्रॉपलेट्स किससे? वाटर। तो एयर वाटर में एयर क्या हुआ? रेरर मीडियम। वाटर क्या हुआ? डेंसर मीडियम। यानी कि जब लाइट रे आपके सन से लाइट रे होती हुई वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर एंटर कर रही है, तो वो रेरर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, यानी कि मीडियम चेंज हो रहा है। तो लाइट का फिनोमिना होगा रिफ्रैक्शन का, और जिससे क्या होगा, लाइट रे जो होगी वो बेंड हो जाएगी, अपने सीधे जा निकलने की जगह क्या हो जाएगा, उसका रास्ता बेंड हो जाएगा ना। वैसे अगर सेम मीडियम होता तो ये लाइट सीधे ऐसे निकल जाती, ठीक है ना, सीधे इसी रास्ते से निकल जाती। लेकिन चूंकि लाइट रे तुम्हारे रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे हो रही है, और ये लाइट सीधी ना निकलते हुए ऐसे बेंड हो गई। चूंकि जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलके बनती है, तो 7 कलर्स जो लाइट में होते हैं, हर एक कलर अलग अलग एंगल में बेंड होता है जब वो रेन वाटर ड्रॉप से के अंदर एंटर करता है। ठीक है, यानी कि जो व्हाइट लाइट होती है वो अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इसी को देखते हैं। Refraction occurs when the light from the sun changes direction when passing through a medium denser than air, such as raindrop। क्योंकि रेनड्रॉप का जो मीडियम है वो वाटर है, और वाटर इज डेंसर देन एयर। तो जब लाइट रे तुम्हारी एटमॉस्फेयर से वाटर ड्रॉप के अंदर एंटर कर रही है, तो उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, बिकॉज मीडियम की जो डेंसिटी है वो चेंज हो रही है। ठीक है, इसलिए लाइट रेज की जो स्पीड होती है वो भी चेंज हो जाती है। Sunlight is made up of many different wavelengths or colors that travel at different speeds when passing through a medium। तो मैंने आपको बताया कि जो सनलाइट होती है वो व्हाइट कलर की होती है, लेकिन व्हाइट कलर 7 रंगों से मिलके बनते हैं, ठीक है ना। और
हर एक रंग का अपनी एक स्पीड होती है अलग अलग मीडियम में। हाँ, जैसे आप ये रेनबो देख रहे हो, तो नेचुरल एक रेनबो दिख रहा है, इसमें आपको बहुत सारे कलर दिख रहे हैं, ब्लू दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, येलो दिख रहा है, रेडिश दिख रहा है ना, और कुछ कलर मिक्स दिखते हैं। तो क्या होता है, जो व्हाइट लाइट होती है वो बहुत सारे कलर से मिलके बनती है, और हर एक कलर की अपनी अपनी स्पीड होती है जब वो अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करते हैं। कुछ कलर ज्यादा बैंड करता है, कुछ कलर कम बैंड करता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, व्हाइट लाइट जब वाटर ड्रॉपलेट के अंदर एंटर करती है, क्योंकि ये बहुत सारे रंगों से बनी हुई है और हर एक रंग की अपनी वेवलेंथ है, अपनी स्पीड है, इसकी वजह से ये अलग अलग एंगल में बैंड हो जाती है, और हमको ये व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में नजर आती है। ठीक है, दिस कॉजेज द व्हाइट लाइट टू स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स, क्योंकि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, इसलिए ये हमको 7 कलर्स का रेनबो देखने को मिलता है। ठीक है, तो लॉन्गर वेवलेंथ अपीयर एज रेड, जो लाइट रे रेड कलर की होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, और जो वायलेट कलर या ब्लू होता है उसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है। तो जो लॉन्गर वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो रेड कलर की देखने में दिखती है, और जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती है वो ब्लू कलर की देखने को मिलती है। देख रहे हो आप इस डायग्राम में कितना अच्छे से दिखा रहे हैं कि व्हाइट लाइट सन से आ रही है, ये जो सर्कल दिखा रहे हैं ना, ये आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखा रहे हैं, वाटर के ड्रॉपलेट के अंदर सनलाइट अंदर एंटर हुई, जैसे ये वाला जो है ये वाटर ड्रॉपलेट है। ठीक है, तो जैसे ही तुम्हारी सन से लाइट वाटर ड्रॉपलेट के अंदर एंटर हुई, चूंकि ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स से मिलके बनी थी, 7 इन 7 कलर्स की अलग अलग स्पीड है, अलग अलग मीडियम में, तो ये वाटर के ड्रॉपलेट के अंदर एंटर होते हुए अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से ये बेंड हो जाती हैं। ये बेंड हो जाती हैं चूंकि स्पीड डिफरेंट है ना, इसलिए सातों कलर अलग अलग आके आपको नजर आने लगते हैं, और यही रेनबो बनाने का कारण होता है। जो लॉन्गर वेवलेंथ की वो होती है आपकी जो लाइट रे, वो रेड कलर की दिखती है, और जो शॉर्टर वेवलेंथ की होती है वो वायलेट या ब्लू कलर की दिखती है। ठीक है, तो ये रेनबो जब बनता है तो आपको 3 फिनोमेना देखने को मिलता है, रिफ्रैक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। 2 फिनोमेना दिखते हैं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। The rainbow appears as a spectrum of colors including red, orange, yellow, green, blue and violet है। आपको पता है कि रेनबो क्या स्पेक्ट्रम है, 7 रंगों का होता है, जो कि रेड, ऑरेंज, सबसे बाहर रेड है, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट है ना, तो ये 7 कलर का आपका रेनबो बन जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है, या तो आप विबग्योर के रूप में याद करो, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड, या फिर इसको रॉय जी बिफ के नाम से भी याद रखते हैं, ताकि आपको याद रहे कि रेड कलर जब रेनबो बनता है तो रेड कलर बाहर की तरफ होता है, और जो वायलेट कलर होता है वो सबसे अंदर की तरफ होता है, और इसी ऑर्डर में वो रहता है, विबग्योर के ऑर्डर में ही रहता है। लेकिन विबग्योर में अगर आपको करना है तो अंदर से रेनबो बनाना शुरू करना पड़ेगा, मतलब सबसे छोटा वाला जो होगा वो वायलेट होगा, उससे बड़ा इंडिगो होगा, फिर ब्लू होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर येलो होगा, फिर ऑरेंज होगा और रेड होगा। इस तरीके से इंद्रधनुष कलर्स का एक स्पेक्ट्रम है, और उसमें 7 कलर्स होते हैं। नाउ the water droplets present in the atmosphere acts like a small prism। आपने एक फिनोमेना पढ़ा होगा कि जो प्रिज्म होता है वो एक व्हाइट लाइट को उसके 7 कलर्स में स्प्लिट कर देती है, ठीक है ना, या डिस्पर्स कर देती है। ठीक उसी तरीके से जब बारिश का मौसम होता है और एटमॉस्फेयर में ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो बिखरे रहते हैं, ये हर एक वाटर ड्रॉपलेट एक प्रिज्म का काम करता है, और वो व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है। ठीक है, जैसे ये व्हाइट लाइट एटमॉस्फेयर से वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर आई, तो ये अपने 7 रंगों में स्प्लिट हो गई, फिर ये वाटर ड्रॉपलेट की दूसरे सतह पे जाके टकराई, वहां से ये रिफ्लेक्ट होके फिर तीसरी सरफेस तीसरी सतह पे आई, और वहां से ये फिर दोबारा जब एटमॉस्फेयर में निकली तो फिर रिफ्रैक्शन हुआ, क्योंकि वाटर से अब ये फिर मतलब एयर में आ रही है, यानी कि डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है, तो फिर बेंडिंग ऑफ लाइट हुई, और आपको ये व्हाइट जो लाइट टकरा रही थी वो आपको 7 रंग के रूप में यहाँ नजर आ रही है। ठीक इसी तरीके से प्रिज्म में भी होता है, व्हाइट लाइट जिसको स्ट्रेट जाना चाहिए, अगर उसके रास्ते में आपने प्रिज्म रख दिया है, प्रिज्म में एंटर करते ही ये व्हाइट लाइट जो 7 कलर से बनी होती है, ये इसकी स्पीड चेंज हो जाती है, और हर कलर की अपनी स्पीड होती है, तो ये अपनी अलग अलग स्पीड से चेंज होती है, जिसकी वजह से इसमें बेंडिंग हो जाता है, और इसी बेंडिंग के फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, और जो 7 कलर हमको अब मिलते हैं इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज हमको वाटर ड्रॉपलेट में भी दिख रही है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स आर एक्टिंग लाइक अ prism which is splitting a white light into 7 colors।
Now, they refract the incoming sunlight, reflect it within, and refract it again as it exists the raindrop, as it exits the raindrop. जो white light आती है, जब जब वो एंटर हुई वाटर ड्रॉपलेट के अंदर, तो वो 7 रंगों में बिखर गई। फिर जब दूसरी सतह से टकराई, तो ये रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है ना? तो पहले रिफ्रैक्शन हुआ, फिर डिस्पर्जन हुआ, यानी कि 7 रंगों में टूटना हुआ उसका, बिखरना हुआ, फिर दूसरी सतह से टकरा के ये रिफ्लेक्ट हुई, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहते हैं। फिर जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकली, तो ये फिर रिफ्रैक्शन हुआ। तो देख रहे हैं आप कितने फिनोमेना हो रहे हैं। पहले एंटर करते वक्त रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर जब वो 7 रंगों में टूट रही है उसको डिस्पर्शन कहते हैं, फिर जब अपने दूसरे सरफेस से टकरा रही है और पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये दोबारा वाटर ड्रॉपलेट से जब लाइट रेट बाहर निकल रही है, तो फिर यहाँ पर पॉइंट डी पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। मतलब पॉइंट बी पे रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्शन, पॉइंट सी पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और पॉइंट डी पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है? इस तरीके से हमको हमारी आंखों से ये जो सूरज की रोशनी है, ये 7 रंग का इंद्रधनुष यानी कि रेनबो के रूप में दिखती है। ये सूरज की ही रोशनी होती है, कोई अलग से कलर्स नहीं आते हैं। ये सूरज की ही व्हाइट लाइट है, जो हमको पानी की बूंद से टकराने के बाद 7 रंगों के रूप में दिखती है, जिसको हम रेनबो या इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से रेनबो बनता है। ठीक है? अब रेनबो बनना है तो कुछ कंडीशंस का होना जरूरी है। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड अपोजिट टू द सन, है ना? सूरज इस तरफ है, तो रेनबो के अपोजिट साइड बनेगा। जहां सूरज है वहीं रेनबो नहीं बनता है, सूरज के हमेशा अपोजिट साइड में रेनबो बनता है। सेकेंड, द ऑब्जर्वर मस्ट बी पोजिशन सो द सन इज बिहाइंड हिम। जो रेनबो देख रहा है उसको इस तरीके से खड़ा होना पड़ेगा कि सूरज उसके पीछे हो, तब उसको सामने रेनबो बनता दिखेगा। ठीक है? अगर वो मतलब अगर सूरज के फ्रंट में, तो उसको रेनबो नहीं दिखेगा। अगर सूरज उसके पीछे है, तो उसको अपने सामने रेनबो बनते दिखेगा। तीसरा क्या होगा, द लोअर द सन इन द स्काई द मोर ऑफ एन आर्क ऑफ अ रेनबो द ऑब्जर्वर विल सी। जितना आपका जो सूरज की जो पोजीशन है, अगर स्काई में नीचे की तरफ होगी, इसलिए आप देखना, देखिए शाम की तरफ या आफ्टरनून के टाइम पे, मतलब 2, 3, 4 बजे के, जब सूरज आपका टॉप में ना होके थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाता है, उस वक्त आपको ज्यादा रेनबो दिखाई देता है। और उस वक्त जो रेनबो दिखाई देता है ना, पूरा उसका आर्क दिखाई देता है। मतलब अगर जो ऑब्जर्वर है, अगर वो एंगल 42 डिग्री से भी कम अगर एंगल बना रहा है, तो आपको उतना ज्यादा ये आर्क दिखेगा। और अगर 42 डिग्री से ज्यादा होगा, तो ये आर्क कम हो जाएगा, आपको स्ट्रेट लाइन में भी दिख सकता है रेनबो। तो अगर आपको रेनबो का पूरा बो देखना है, तो सूरज की जो पोजीशन है वो थोड़ी नीचे होनी चाहिए, और वो ऑब्जर्वर से एंगल कितना बनाना चाहिए, 42 डिग्री का एंगल बनेगा या उससे लेस देन बनेगा, तो आपको आर्क पूरी तरीके से दिखता है रेनबो का। The lower the sun in the sky, the more of an arc of a rainbow the observer will see. It must be less than 42 degree in the sky. Water droplets such as rain or fog must be before the observer. जो पानी की बूंदे हैं, वो ऑब्जर्वर के सामने होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है। सूरज क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वर के पीछे होना चाहिए। रेनबो हमेशा सूरज के अपोजिट साइड बनता है। जब आपको रेनबो देखना है, तो सूरज आपके पीछे होना चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट्स आपके सामने होने चाहिए। सूरज की पोजीशन अगर नीचे होगी, लेस देन 42 डिग्री होगी, तो आपको प्रॉपर आर्क दिखेगा आपको इसका रेनबो का। ठीक है? तो यही कुछ कंडीशंस होती है, जिसमें जब ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती है, तो हमको बहुत आराम से रेनबो दिखता है। तो इस कॉन्सेप्ट में यही है। बस रेनबो ऐसे बनता है। रेनबो में कुछ नहीं होता है, सूरज की व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है जब वो वाटर ड्रॉपलेट से टकराती है, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट एक प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है। और वाटर ड्रॉपलेट में जैसे ही व्हाइट लाइट एंटर होती है, तो व्हाइट लाइट जो कि 7 कलर से मिलकर बनती है, उन 7 रंगों की स्पीड डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट के अंदर घुसते वक्त उन 7 रंगों की स्पीड बदल जाती है और बेंडिंग हो जाती है, जिसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। और एक व्हाइट लाइट 7 रंगों में डिस्पर्स हो जाती है, बिखर जाती है। और फिर पानी की बूंद में अंदर टकरा के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और तीसरी सतह से जब टकरा के बाहर निकलती है, तो फिर रिफ्रैक्शन होता है, और फिर हमको इंद्रधनुष देखने को मिलता है, यानी कि रेनबो देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक में इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।